सम्राट चौधरी जो बुलडोजर वाली सरकार चाह रही है यहाँ पे, वो चलने नहीं दिया जाए। ने उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, पैसे बांटे और उसी पैसे का वसूली आप कर रहे हैं। जरा 10 वो बाल बच्चा तू रहती कहाँ है जजर को बुतारोन के लेके ठंडवा में तो घर दुआर जगह जमीन देवल जीते। तो इससे सरकारी तो आदमी सब गरीब लोग तो सरकारी में तो सबके तो घर तोड़ देगा, तो सब तो सरकारी में तो सबको घर तोड़ देगा। बताइए तो वो 10,000 रुपया लेकर के जब उसने रोजगार शुरू किया, टोकरी में बैठ कर जो सब्जी बेचने लगी, उस पर बुलडोजर चला रहे हैं आप। जनता से बड़ी सरकार नहीं होती है। जो जनता इनको गद्दी पर बैठाई है वही जनता इनको हटाएगी। नया बाल बच्चा होले तो नया सिस्टम होले। अब 10 गो बाल बच्चा है, 5 गो बेटी पुतो है, नया नुहरी तो लेके कन्ने जीती हम दी। आप सारे दुकानदारों को खत्म कर दीजिए और एकमात्र विकल्प रखिए मॉल, क्योंकि मॉल के मालिक से आपका कनेक्शन, वहाँ से आपको चंदा आ रहा है। संविधान में दर्शाया हुआ चीज है कि जो भूमिहीन है, जो सरकारी जमीन है, वो गरीबों का। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार में लगातार जो है बुलडोजर एक्शन जारी है। सम्राट चौधरी ने ये आदेश दे दिया है कि कोई भी जो अतिक्रमणकारी है वो सरकारी संपत्ति या फिर सड़क किनारे जो है अवैध कब्जा नहीं करेगा। अगर वैसा करते हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होगा, बुलडोजर चलेगा, दुकानें हटाई जाएगी, जो अवैध झुग्गियाँ हैं उनको हटाया जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा। और उसके बाद से जो है लगातार बुलडोजर एक्शन पटना सहित पूरे बिहार में जो है देखने को मिल रहा है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि राजापुर पुल के पास से लेकर बोरिंग रोड चौराहे तक जितने भी अवैध दुकानें थी उसको तोड़ दिया गया है। तो इस तरीके के तमाम जो तस्वीरें हैं वो पूरे बिहार से निकलकर सामने आ रही है। और अब इसी बुलडोजर एक्शन के विरोध में जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर भाकपा माले की तरफ से धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि गर्दनी बाग में जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और यहाँ पर बैनर आपको लगा हुआ नजर आएगा, पटना शहर स्तरीय फुटपाथ दुकानदार संघ, बुलडोजर नहीं पर्चा दो, रोजी रोटी की सुरक्षा दो। यानी इनकी मांग है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के जो फुटपाथ पे जो दुकानें लगती हैं, जो गरीब दलित जो वहाँ पर व्यवसाय पर लगातार जो बुलडोज़र चल रहा है उसके खिलाफ जो है यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांग है कि कोई स्थायी व्यवस्था इनके लिए की जाए, स्थायी जगह जो है इनको दी जाए, ताकि ये अपना जो दुकान है, अपनी रोज़ी रोटी है उसको चला सके। देखिए यहाँ पर कितने सारे जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी दुकानें टूटी हैं, जिनके जो घर थे वो टूटे हैं। तो हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है इसका क्या कुछ जो है परिणाम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर कुछ विधायक भी पहुँचे हुए हैं, कुछ पूर्व के नेता भी पहुँचे हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले इन लोगों से बातचीत करते। सर, कहाँ से आए हैं? उक्सा से। कहाँ से? उक्सा से जी। क्या आपका भी घर टूटा है या दुकान टूटा है? तो टूटने वाला है जी। टूटने वाला है, टूटा नहीं है अभी। टूट जाएगा तो क्या करिएगा? क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे और कुछ लड़ाई करेंगे। देखिए, कुछ और भी लोग मौजूद हैं, महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, खास करके जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो ये बुलडोज़र एक्शन चल रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले सर, कहाँ से आए हैं? क्या? कहाँ से आए हैं? हम रामकृष्णा नगर से आए हैं। रामकृष्णा नगर से। क्या बुलडोज़र चल गया है क्या? हाँ, बुलडोजर तो चल रहा है पूरे बिहार राज्य में। आपका भी घर दुकान कुछ टूटा है? टूटने की संभावना में है। अवैध है क्या? अवैध नहीं है, अवैध पे वो सरकारी जमीन हमारी जमीन है। सरकारी जमीन आपकी जमीन है। कैसे? इसलिए कि किन्हीं को 20 बीघा के प्लॉट है, किन्हीं के 60 बीघा के, किन्हीं को 5 बीघा के प्लॉट है। हमारा एको धूर जमीन नहीं है, तो जो सरकारी है वो हमारी। वो मतलब सरकार का है, उस पे आपका दुकान घर बनेगा? बिल्कुल नियम कहता है, संविधान में दर्शाया हुआ है कि सरकारी जमीन पे कब्जा कर लो। कब्जा करने का कोई सवाल ही नहीं है, तो अवैध ही संविधान में दर्शाया हुआ चीज है कि जो भूमिहीन है, जो सरकारी जमीन है, वो गरीबों का। अच्छा, इसमें अवैध का कोई सवाल नहीं उठता है, अधिकार है। यदि रह रहा तो वो अवैध नहीं हुई।
तो अधिकार है तो आप सरकार से लड़ के सरकार से लीजिएगा ना। बिल्कुल, हम लोग इसी सरकार तो दे भी रही है। कहाँ दे रही है? कितनों को तो मिला है, आवाज तक मिला है। नहीं मिला है, कुछ के मिला है। जैसे चटा दिया जाता है एक तरह से 5-10 ऐसे आदमी को, उसी ढंग से चटा करके उसका बोली मुंह का आवाज़ बंद कर दिया गया है। और शेष जितना जो 75% जो है गरीब, वो कहाँ जाएगा साहब? वो कहाँ जाएंगे? सरकार का यही नीति है कि बाकी के मुँह दो, भगा दो, नट गुलगुलिया बना दें, यही नियम है। आप बताइए कि नट गुलगुलिया बना दें। लेकिन सम्राट चौधरी तो अवैध जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ उसके खिलाफ है। अब धड़ाल्ले से बुलडोजर चल रहा है। हाँ, वो तो चला रहे हैं, जो चलाइए रहे हैं। देखते हैं कि गरीब हटाओ, गरीब भगाओ, और हमारे सत्ता रहे, हम ही राज चलाएं। उनको तो यही विचारे हैं। देखिए, इनका कहना है जो सरकारी ज़मीन है वो हमारी है, लेकिन सरकार तो है अब फुल टू एक्शन मोड में नज़र आ रही है। अब वो महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आई हैं और उनके साथ क्या हुआ है। उनका घर टूटा है, उनकी दुकानें टूटी हैं। कहाँ से आई हैं मैडम? उपसा से आए। कहाँ से? उपसा से। क्या आपके घर पे भी बुलडोजर चला है, दुकान पे चला है, कहाँ चला है? नहीं पता है, नहीं पता है। तो किस चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रही हैं? हमको परिवार घर पर चल रहा है। दीजिए ना, उधर हम नहीं बोलेंगे। तो धरना किस चीज़ का दे रही हैं? घर दूरा टूटने वाला है, टूट गया, बहुत जगह टूट गया है घर। वही लिया हम सब आए हैं कि हम लोग से कोई ठीक नहीं कि घर दूरा तोड़ सकता है। वही चलते धरना हम से आए हैं गिराने के लिए। तो जो जब घर टूट रहा है, दुकान टूट रहा है, तो जो अवैध होगा, जो सरकारी संपत्ति पे होगा, वही टूट रहा है ना। तो उससे सरकारी तो आदमी सब गरीब लोग तो सरकारी में तो सबके तो घर तोड़ देगा। तो सब तो सरकारी में तो सबको घर तोड़ देगा, बताइए। तब मतलब क्या मांग क्या है सरकार से? मांग है घर मांगे, घर दूरा मांगेंगे, कल नल और कौन सी मांग सकते हैं हम सब। हम सब तो गरीब लोग के तो सरकारी ज़मीन है तो सरकारी में न रहेंगे, अपन है ये नहीं तो कहाँ रहेंगे हम सब। तो आप कहाँ से आए? हम आए हैं पिपरा थाना से आए हैं, शहबाजपुर से आए हैं। हमको का नाम है कि जो कानून बनाया है कि जो झोपड़ी दे कर रह रहे हैं उसको हटाया जाए, तो झोपड़ी दे हटाने का पहले उस जगह का प्रबंध करें। हाँ, पहले हटाने से पहले एक स्थायी व्यवस्था करें। हाँ, स्थायी व्यवस्था करें तो हटावें। अगर तो कहते हैं कि जगह नहीं है तो जगह नहीं है तो 1 रुपये एकड़ कैसे लिंक पर बेच रहे हैं? एक जब जगह नहीं है तो 1 रुपये एकड़ कैसे बेच रहे हैं वो? हाँ, गरीब को देने के लिए जगह नहीं है। झोपड़ी दे के जो दुकान खोल रहे हैं लोग, उनको तोड़वाने के लिए माने कानून में लिखता है, बसाने के लिए कानून में नहीं लिखता है। बसाने के लिए भी कानून है, जब हटाते हैं तो बसाने के लिए जगह देने के लिए भी कानून है। इसी विरोध में हम लोग क्या बोल रही हैं? जरा 10 गो बाल बच्चा तू रहती कहाँ हैं? जजर को बुतारोन के लेके ठंडवा में क्योंकि घर दुआर जगह जमीन देवल जीते हैं, देवल जा है क्या उजाड़ल जा है? तो ऐसा कर रहे थे कि जे हटा दो, हमको ज़मीन है ही है, जल्दी से हटाबो। जे जे मार रहे काट रहे उमें जब्भा हो रहे, जे रात दिन गोली बंदूक चला रहे, जरा लिए ना कुछ हो। तो क्या करिएगा आगे? सरकार तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। दे दे के सबके हटा रहा है कि जल्दी से हटो। नहीं रोकेगा तो कहाँ पर रहेंगे हम लोग? हैं, बूढ़ी पुरानिया हो गई, हम नहीं जानते थे कि कने अथी मोबाइल होता है, कने फ़ोन होता है, कने कोची। अब तो सब जाने लगने हम। हैं, अब नया नया बाल बच्चा होले तो नया नया सिस्टम होले। अब जा 10 गो बाल बच्चा है, 5 गो बेटी पुतो है, और नया नुहरी तो लेके कन्ने जीती हम दी। हैं, और जरा बाल बच्चा होवे वाला है तू कन्ने लेके जीती। ये कानून निकाल के सरकारे ना कि निकाल के है अथी तो ओकरा देबू न रहेला। मतलब जगह की मांग है कि हम लोग को स्थायी व्यवस्था करके दिया जाए। जगह चाहिए, और नहीं चाहिए तो फिर ओकर बाद तो कार्रवाई होबे करेगा, चाहे जान रहती चाहे जैती वही जगह पर। और का मतलब अगर नहीं मिला तो सड़क पर उतर के फिर धरना प्रदर्शन करें। हाँ, तो हम लोग का रास्ता पर नहीं है, हम लोग का नीचे पर है। तो ऊपर घर दुआर बनावेला पैसा कौड़ी दे दिएगा तब ना हम लोग रहेंगे। तो देखिए कि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो जो है निकल कर सामने आ रही हैं कि जो महिलाएं पहुंची हुई हैं यहाँ पर
उनका साफ तौर पर कहना है कि या तो ज़मीन दो और जो हमें दुकान लगाने के लिए जो है स्थायी व्यवस्था जो है वो की जाए। और यहाँ पर जो है संदीप सौरभ भी जो है वो भी पहुँचे हुए हैं, पालीगंज से विधायक हैं, उनसे भी बातचीत जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और दिव्या गौतम भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने दीघा विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ा था। हमारे साथ इस वक्त जो है संदीप सौरभ हैं, पालीगंज से विधायक हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है वो क्या कुछ होगी। सर, जिस तरीके से सरकार गठन के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है, कहा जा रहा है यूपी मॉडल लागू किया जा रहा है। सरकार को अगर बुलडोजर चलवाना था और जनता में प्रचार प्रसार करके चलाना था, जो कर रही है सरकार, तो चुनाव के पहले भी उनको कहना चाहिए था कि भाई हमें वोट दीजिए, हम जीतेंगे तो बुलडोजर चलवाएंगे पूरे बिहार में, ये कहना चाहिए था। ये तो कहा नहीं। उस समय कहा कि 10,000 लीजिए, वोट दीजिए, बाकी 2 लाख बाद में देंगे। और जब चुनाव जीत गई सरकार तो उन्हीं गरीबों को जिनसे वोट लिए गए उनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधे जनता के साथ गद्दारी, जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली सरकार है। और गरीब अगर शहर के अंदर कोई ठेला लगा करके, दरी बिछा करके, कोई छोटा मोटा मार्केट बना करके, और ये आज से तो नहीं है, जब पटना शहर पाटलिपुत्रा हुआ करता था उस समय से लोग सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर आप चाहेंगे कि उनको उजाड़ दें, सारे जनता को मॉल की तरफ पुश कर दें, यही हो रहा है। आप सारे दुकानदारों को खत्म कर दीजिए और एकमात्र विकल्प रखिए मॉल, क्योंकि मॉल के मालिक से आपका कनेक्शन है, वहां से आपको चंदा आ रहा है। तो उसके चक्कर में, एक मॉल के चक्कर में आप लाखों परिवार के पेट पे लात मार रहे हैं। और वहाँ पे आप गमला रख देंगे, गमला में एक पौधा लगा लेंगे, वो पौधा तो लोकतंत्र का परिचायक नहीं है, वो तो लोग अपने अपने बालकनी में रख ही रहे हैं। लेकिन सड़क किनारे गमला रहेगा, दुकान नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, तो गरीबों को क्या कीजिएगा। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, 20 साल में आपने बिहार की गरीबी दूर नहीं की, तो गरीबों को उजाड़ भी रहे हैं। और गरीबों का जो मार्केटिंग है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। अगर किसी गरीब को बेडशीट लेना है पटना के अंदर आकर के, तो वो स्टेशन के सामने न्यू मार्केट में जाता है, वहाँ सस्ते दर पर बेडशीट मिलता है। तो आप उसको ख़त्म कर देंगे दुकान, तो गरीब सामान भी कहाँ से लेगा, उसको जाना पड़ेगा मॉल, तो उसका बड़ा बड़ा दुकान में जाना पड़ेगा। तो ये गरीब विरोधी चरित्र सरकार का साफ साफ दिख रहा है। क्या लग रहा है अगर सरकार नहीं रुकती है, बुलडोजर नहीं रुकता है, आगे की क्या कार्रवाई? हम लोग जनता को जागरूक करेंगे, आंदोलन तेज करेंगे और विस्तृत करेंगे। अब देखिए, यही तो लोकतंत्र का मतलब बचा हुआ है बिहार के अंदर। सरकार बनी और ये जो एक चारों तरफ से पिंजरा बना करके एक जगह रखा गया था, यहाँ भी किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए, धरना देने के लिए अनुमति नहीं दिया जा रहा है। आपको लग रहा है ये जो आंदोलन चल रहा है, इसका परमिशन लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा लोगों को। तो सरकार चाहती है कि बगैर कोई असहमति वाला लोकतंत्र बन जाए, बगैर कोई विपक्ष का लोकतंत्र बने, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को डरा के रखेंगे। तो ये सरासर लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी सरकार का चरित्र दिखता है। सर, क्या लग रहा है सर, अगर बुलडोजर नहीं रुका, अगली कार्रवाई आप लोग की क्या हो? सब चीज़ जनता पर निर्भर करती है। जनता से बड़ी सरकार नहीं होती है। जो जनता इनको गद्दी पर बैठाई है वही जनता इनको हटाएगी, अपने अधिकार के लिए लड़ेगी, अपना मान सम्मान के लिए लड़ेगी, अपनी रोजी रोटी सुरक्षित करने के लिए लड़ेगी। और जनता लड़ती है और जीतती है, यही प्रमाण है बिहार। कब हटाएगी सर? अब तो 5 साल के लिए फिर बैठा दिया है जनता हमेशा लड़ी है और जनता मना आंदोलन के जरिए इनको हटा देगी, जमीन से दिल से हटा देगी, ये बात है। क्या लग रहा है, जनता सर साथ है इस बार? जी, जनता में जो अभी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या लग रहा है, जनता नई सरकार से नाखुश है? जनता के खिलाफ जो अभियान चल रहा है
बुलडोजर जो चल रहा है, जनता की रोजी रोटी पर हमला हो रहा है, उसके बसोबास पर हमला हो रहा है, तो इस दिन को देखने के लिए जनता ने वोट नहीं दिया। चुनाव से पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोजर, ये जो सरकार की नीति है, जनता को धोखा दिया गया। इसलिए वाली बात है, ऐसी जनता कह रही है कि अतिक्रमण हुआ, जो ये अतिक्रमण के नाम पर सदियों से आपके दुकान को उजाड़े जा रहे हैं। जिस जमीन पर बसे हुई है, मैं कहना चाहता हूँ उस जमीन पर जनता को लिए बंदोबस्ती पर्चा देना चाहिए, बासगीत पर्चा देना चाहिए। खाली जमीनों फुटपाथ दुकानदार अधिनियम सुरक्षा कानून बनाया आपने, केंद्रीय सरकार का कानून है स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग 2014। इसके बावजूद जो आप बुलडोजर चला रहे हैं, बिहार में रहने वाली ये जनता और हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है। और सरकार इनको व्यवस्था, केंद्रीय सरकार ने झूठा जुमला पेश करके वोट को लूट लिया आपने कि आप जो है 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, जुमला साबित हो गया। अभी हाल में नीतीश कुमार ने गरीबों पर आचार संहिता चुनाव आयोग का धता बताते हुए और सरकार को हटाई, जो करोड़ों माँ बहनों को 10,000 रुपया दे करके उनके वोट को जो लूटा, और वो 10,000 रुपया लेकर के जब उसने रोजगार शुरू किया, टोकरी में बैठ कर जो सब्जी बेचने लगी, उस पर बुलडोजर चला रहे हैं आप। तो ये जो नीति है आपकी, इस नीति के खिलाफ में जबरदस्त आक्रोश है। आप 1,050 एकड़ जमीन 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष के दर पर अडानी को दे सकते हैं, और 100 साल से बसे हुए जमीन पर गरीबों को जो मेहनत मशक्कत करके जो रोजगार हासिल करता है, जो रोजगार जुटाता है, जीडीपी को अपना योगदान दे रहा है, उसको बंदोबस्ती नहीं दे सकते हैं। अगर ये मंशा आपकी है तो गुरूर में मत रहिए। बड़ी बड़ी हुकूमत का गुरूर चूर हो गया, आपका भी हुकूमत चूर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इसका संज्ञान लीजिए, बुलडोजर वापस लीजिए, और व्यापक सर्वेक्षण करके जो कभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भी फुटपाथ दुकानदारों को रोजगार देने के लिए पैसे दिए गए, उन पैसों को माफी की घोषणा कीजिए और शांतिपूर्ण सुरक्षा की गारंटी करते रोजगार हासिल करने दीजिए। गरीबों को पर्चा दीजिए, बुलडोजर बंद कीजिए, नहीं तो बुलडोजर का मुकाबला सड़क पर होगा, और सड़क की लड़ाई संसद तक पहुंचेगी, विधानसभा तक पहुंचेगी। इसलिए आज सांकेतिक हम लोगों ने धरना किया है, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि बुलडोजर वापस लीजिए और लोगों का रोजगार पर हमला मत कीजिए, ताकि कोई तूफान क्रांति का सबब ना बन जाए। इससे आप सचेत हो जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुना आपने, हमारे साथ महबूब आलम जी थे। उससे पहले आपने संदीप सौरभ जी को भी सुना कि वो क्या कुछ कह रहे थे। महबूब आलम ने साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है कहीं ना कहीं ये गलत है, और इसकी लड़ाई जो है हम सड़क से लेकर जो है सदन तक जाएंगे। जो 10,000 रुपये देकर बिहार की जनता का जो वोट सरकार ने लिया है, और जब उसी 10,000 रुपये से जो जनता है, गरीब जनता है, वो अपना दुकान जो है वो लगा रही थी, चाहे वो फुटपाथ पर जो सब्जी बेचने की बात हो वो लगा रही थी, उसके बाद उन्हीं के दुकान पर, उन्हीं के रोज़गार पर जो है कहीं ना कहीं जो है बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो गलत है, गलत जो है बिहार की जनता के साथ हो रहा है, ऐसा यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं। अब हमारे साथ
साथ यहाँ पर जो है दिव्या गौतम भी मौजूद हैं, जो कि दीघा विधानसभा से प्रत्याशी रह चुकी हैं। दिव्या गौतम जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या लग रहा है जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं यूपी मॉडल लागू किया जा रहा है बिहार में? बिल्कुल, ये आतंक का मॉडल लागू किया जा रहा है। ये सरकार की सबसे मेन टारगेट कौन थी वो पता चल गया कि एक सप्ताह भी सरकार बनने में नहीं हुई और आप सबसे पहले गरीबों को ढाने का जो काम करना शुरू किए। तो ये दिखाता है कि आप गरीबों को क्या समझते हैं। आपने उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, पैसे बांटे और उसी पैसे का वसूली आप कर रहे हैं कि आपने बस दे दिया पैसे और उनके वोट ले लिए और आज वोट चोरी के बाद आप उन्हीं के ऊपर बुलडोजर ढाने का जो काम कर रहे हैं। आज पूरे शहर की जो आजीविका है इन गरीबों के द्वारा ही चलाई जाती है। जितने घर में दाई और जो घर के काम डोमेस्टिक वर्कर का काम है ये महिलाएं ही करती हैं। जो ये फुटपाथ पे जो दुकानदार है उसी के वजह से जो ये शहर है चल रहा है, इसकी जो जीविका जो चल रही है। आप उनकी जीविका पे जो हमला कर रहे हैं ये आपकी रणनीति दिखाती है, आपकी सोच दिखाती है। और आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है कि आतंक का मॉडल है, कि यूपी मॉडल जो डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये ना समझा जाए कि बिहार की जनता को लड़ना भी आता है, लोगों को वहाँ जब आपको वहाँ तक पहुँचाया भी जो इन्हीं जनता ने, वहाँ से उखाड़ने का भी काम, जगह दिखाने का भी काम यही जनता करेगी आपको आने वाले समय में। आप जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, इनको वेंडिंग जोन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इनको एक जगह मुहैया नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इनको पर्चा दिया जाए ताकि ये अपने जगह पे रह सके। ये जो हर रोज़ एक डर में जो जीते हैं यहाँ के लोग, यहाँ की जो गरीब जनता, वो उनको जीना ना पड़े, इसके लिए और आंदोलन तेज किया जाएगा। और ये जो बुलडोजर वाली सरकार है, ये जो सम्राट चौधरी जो बुलडोजर वाली सरकार चाह रही है यहाँ पे, वो चलने नहीं दिया जाए। क्या लग रहा है आप लोग की जो ये लड़ाई शुरू हुई है, इसका कुछ असर पड़ेगा? बुलडोजर रुकेगा? बिल्कुल, आज तक जितने भी बदलाव आए हैं सड़कों के जरिए ही आए हैं। जितने भी बदलाव आए सड़कों के जरिए आए हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की आवाज़ सदन तक, विधानसभा तक, हर जगह गूंजेगी और उनको अपने ये जो नीति है उसमें बदलाव करना होगा, नहीं तो बिहार की जो जनता है और आंदोलन तेज करे। तो सुना आपने, हमारे साथ दिव्या गौतम जी भी थी, उससे पहले अपने तमाम जो नेता थे यहाँ पर पहुँचे हुए, उनकी बातों को सुना है। तो और इस तरीके की जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो आज निकल कर सामने आ रही हैं गठन विभाग धरना स्थल से। अब देखना होगा कि इसके आगे की जो प्रतिक्रिया है वो क्या कुछ होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC।